नमस्कार, क्रांतिकारी संकेत में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ और अपनी लोकल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ सरकार ने जागरूक करने होम आइसोलेशन दवा किट बांटने का जिम्मा उद्योग संगठनों को दिया। उद्योगों ने सरकार से वैक्सीनेशन में सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोज ही कोरोना नियंत्रण में मदद जुटाने के लिए ऐसी बैठकें ले रहे हैं। औद्योगिक संगठनों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी मदद की है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि युवा आबादी के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने से टीकाकरण केंद्रों पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है। क्या होगा जब युवा आबादी वैक्सीन सेंटर पर आएगी? प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए भिलाई स्टील प्लांट से होती है ऑक्सीजन की सप्लाई। हर रोज यहां 265 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। गरियाबंद जिले में हिंदू युवक की कोरोना से मौत। बीमार पिता और दिव्यांग भाई ने असमर्थता जताई तो मुस्लिम युवाओं ने किया अंतिम संस्कार। दंतेवाड़ा में नक्सली इलाकों की चेक पोस्ट पर रात को टीचर और कर्मचारियों की ड्यूटी पर न पुलिस और न ही सुरक्षा कर्मी मौजूद। यहां पास और कोरोना रिपोर्ट देखने की जिम्मेदारी है। दंतेवाड़ा के गिदम इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, पर यहां NH-60 पर चेक पोस्ट बनाकर 3 शिक्षकों और 1 फॉरेस्ट कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। रायपुर के कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री को भेजी चाय की केतली और याद दिलाया ठीक 7 साल पहले का बयान। नरेंद्र मोदी ने कहा था, चाय की दुकान खोल सकता हूं, पर ये देश परेशान नहीं होना चाहिए। मेकाहारा में जिंदा महिला को मृत बताने वाले मामले पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, सरकार वेंटिलेटर पर है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा, रमन जी ये बताइए, मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? जगदलपुर में पेड़ से टकराई अनियंत्रित स्कॉर्पियो। गाड़ी के अंदर फंसे एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। गैस कटर से दरवाजा काटकर निकाला शव। सुकमा में सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों को आता देख कैंप छोड़कर भाग निकले लाल नक्सली। मौके से आईईडी बरामद। लोन वराटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा में 1 लाख रुपए की इनामी नक्सली सहित 7 नक्सलियों ने किया सीआरपीएफ कैंप में सरेंडर। दिलाई गई मुख्यधारा में लौटने की शपथ। कालाबाजारियों के छूटने से सरकार पर दबाव। रेमडेसिविर इंजेक्शन को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने की मांग। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ सरकार की मांग, रेमडेसिविर इंजेक्शन को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करे केंद्र। उल्लंघन करने वालों को 7 साल की सजा दी जाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 279 की मौत। यहां एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा। 15,000 से ज्यादा नए केस भी आए। दुर्ग जिले में लॉकडाउन का असर। सब्जियों की बाहर सप्लाई नहीं होने से किसान परेशान। कहा, स्थानीय मांग बहुत कम, हम पर आर्थिक संकट के बादल। कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर ज्यादा रकम की वसूली। राजनांदगांव के निजी अस्पताल में एसडीएम ने मारा छापा। दंतेवाड़ा में ड्यूटी पर तैनात शिक्षक की सरेआम पुलिस ने कर दी पिटाई। आक्रोशित शिक्षकों ने कलेक्टर एसपी से की शिकायत। छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के इलाज के लिए अस्पतालों को दी मान्यता। जानकारी के अनुसार राज्य और राज्य के बाहर अस्पतालों में इन लोगों का इलाज हो सकेगा। सरकार ने 31 मार्च 2022 तक के लिए मान्यता दी है। बिलासपुर में परिजनों ने लगाया आरोप, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल प्रबंधक की घोर लापरवाही से 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत। रायपुर में भगवान महावीर ऑक्सीजन सेंटर का सांसद सुनील सोनी ने किया अवलोकन। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना रोकने के लिए रायपुर कलेक्टर ने 93 पटवारियों को जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश में आज जैन धर्म के दादा गुरुदेव की बड़ी पूजा में कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल शुरू। बंगाल में ममता के वोट शेयर भाजपा से 3% ज्यादा। असम में बीजेपी आगे। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के दाम घटाए। राज्यों को 600 की जगह 400 रुपए में दी जाएगी वैक्सीन। एक दिन पहले ही कोविशील्ड के रेट कम हुए थे। गमों की इंतहा नहीं, सबों के लिए शमशान नहीं। गाजियाबाद में फुटपाथ पर जल रही चिताएं। कर्नाटक में घरों और खेतों में अंतिम संस्कार के लिए देनी पड़ी इजाजत। कोरोना के चलते भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 3.79 लाख से ज्यादा मरीज मिले। 3,646 लोगों ने जान गंवाई। 2.70 लाख लोग ठीक भी हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना से 2 और पूर्व विधायकों की मौत। 24 घंटे में नए मरीजों से ज्यादा ठीक हुए। सीहोर, हरदा और राजगढ़ में 10 मई की सुबह तक लॉकडाउन। भोपाल में भी लगने वाला है ताला।